जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। तो आजकल मॉनसून चल रहा है एंड इसके बीच में खासकर माउंटेनियंस रीजन्स में एक बहुत ही ज्यादा न्यूज जो बार बार सुनते रहते हैं, दैट इज कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फट गया है। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि क्लाउड बर्स्ट बेसिकली होता क्या है। हालांकि हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जिसमें अराउंड कह रहे हैं 36 लोगों की या तो जान जा चुकी है, वो अभी तक मिले नहीं है। डन। सो देखिए, जानते हैं व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट। सो यस, 3 क्लाउड बर्स्ट जो कि एक रात के अंदर अंदर हुआ एंड बेसिकली इट इज इन रामपुर इन शिमला। एक वहां पर होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और 2 कुल्लू हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये हमें 2 क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं वेडनेसडे ही रात को। 36 लोग, जिसमें से 17 वुमेन और 19 जो है मेन है, वो मिसिंग है, अभी तक वो नहीं पाए गए हैं। सो अभी तक ऑफ कोर्स सर्च जारी है। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी इसके लिए। साथ ही में टीम्स है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, पुलिस है या लोकल रेस्क्यू जितने भी यूनिट्स हैं, वो सब इमिडिएटली भेज दिए गए थे अफेक्टेड एरिया में। जांच पड़ताल जितने लोकल ऑफिशियल्स थे वो सब भेज दिए गए थे। आईटीबीपी, स्पेशल होम गार्ड, जितने भी सारे ऑपरेशंस थे, एम्बुलेंस, असेंशियल सर्विसेज के लिए ऑन साइट सब तैनात हो गए थे। जो हमारे ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो भी वहां पर भेज दिए गए थे। बिकॉज देखिए, जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है सो एकदम से आपको संभलने का टाइम नहीं मिलेगा। विद इन अ सेकेंड से पूरा का पूरा सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इवन अगर आप वीडियो देखेंगे तो एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि जैसे ही शिमला रामपुल के अंदर क्लाउड बर्स्ट होता है, उसी टाइम में पूरी की पूरी बिल्डिंग को वो बहा के साथ में ले जाता है। ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह ये वीडियो वायरल भी हुआ है। सो ये जो शिमला के अंदर दैट इज समेज खड है। खड मीन्स एक स्मॉल रिवरलेट टाइप आप बोल सकते हैं, छोटी रिवर है। तो वहीं पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, उसी के पास ही क्लाउड बर्स्ट होता है एंड जिससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिली है। तो स्कूल बिल्डिंग्स, ये सब जितना भी वहां पे सब था, वो सब कुछ डैमेज हो गया। सिमिलरली कुल्लू के अंदर आप सब जानते हैं श्रीखंड महादेव, वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ हाई माउंटेन्स के अंदर एंड वहां पे भी काफी ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिला। अब बार बार हम ये जो बोल रहे हैं क्लाउड बर्स्ट, एंड जिसको हिंदी में अगर आप कभी आपने लोकल उसमें भी सुना होगा, तो हमेशा ये कहा जाता है कि बादल फटने की वजह से। तो चलिए अब जानेंगे क्या वाकई बादल फटता है कि कुछ और चीज है जिसे नाम दे दिया गया। सो देखिए, क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बादल फटता है, नहीं, ऐसा बादल कभी नहीं फटता। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो रेनफॉल हो रहा है, नॉर्मल रेनफॉल से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और ये जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमिना है, ये बहुत ही ज्यादा सडन है और बहुत ज्यादा इंटेंस है। ये इतना ज्यादा ड्रास्टिक और इतनी जल्दी होगा कि संभलने का टाइम नहीं मिलता। और जहां पे भी क्लाउड बर्स्ट आपको देखने को मिलेगा, वहां पे हर एक चीज खत्म हो जाती है, सारा का सारा वो अपने साथ बहा के ले जाता है। जैसे ही क्लाउड ब्लास्ट होगा, उसके साथ फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स होना तो स्वाभाविक है। और जब ही होगा उसके साथ थंडर स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स होना भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात है। ये अपने साथ सब कुछ लेके आता है। सो बेसिकली जो आप अगर हम जानेंगे कि प्रेसिपिटेशन या जो बारिश उस टाइम पे हो रही है, उसका एक जो टर्म अगर हम डिजिट देखें तो दैट इज 100 mm/hour। 1 घंटे के अंदर अंदर 100 mm, तो इतनी ज्यादा इंटेंस, इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। एंड इसी पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं दैट इज द क्लाउड बर्स्ट। बट इन रियलिटी बादल नहीं फटता है। जो बारिश होने की इंटेंसिटी है, जो उसका एक नॉर्मली जिससे हो रही थी बारिश, उसको बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में वो होने लग जाती है। एंड एरिया रहता है 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर तक। सो रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन एन आवर ओवर अ रफली 10 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर एरिया is classified as a cloud burst event. Done. So by the definition, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन आधे घंटा, जो 10 सेंटीमीटर अगर 1 घंटे में हो रही है, तो 5 सेंटीमीटर आधे घंटे में, तो इन्हीं सब चीजों को हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। अब जानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता क्यों है। अभी आपके सामने एक पिक्चर है, तो हम नॉर्मल समझिए, आप सब जानते हैं कि आजकल गर्मी है, डन वी डू हैव मॉनसून है, ह्यूमिडिटी है, सब कुछ है, बट हमारा टेम्परेचर भी हाई है बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम व्हाट द समर सीजन। अब इसके अंदर क्या है, इवेपोरेशन होना बहुत नॉर्मल बात है। डन। और क्लाउड बर्स्ट मैक्सिमम हमेशा आप सुनेंगे माउंटेनियंस रीजन्स के अंदर। इवेपोरेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, बादल बन रहा है, सब कुछ वो नॉर्मल वाटर साइकिल आप सबने पढ़ी है, क्लाउड फॉर्मेशन। बट यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है? बेसिकली जो बादल है, बिकॉज जो माउंटेन्स है वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। तो उन माउंटेन्स के बीच में काफी सारे बादल, आप कह सकते हैं कि वहां पे फंस जाते हैं या वो आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन नीचे से जो है कंटिन्यूसली वार्म एयर, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स है, वो जा ही रही है।
उस मॉइस्चर विंड्स की वजह, देखिए अगर मान लीजिए अगर हम ऐसे लेते हैं कि दीज आर द माउंटेन्स और इसके बीच में हमारा बादल है, तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज जो ये माउंटेन है एज अ बैरियर एक्ट करेगा। डन। तो बैरियर एक्ट कर, लेकिन जो नीचे से सप्लाई है विंड्स की, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स है, जो इवेपोरेशन हो रहा है वो कंटिन्यूस है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ये हमारे क्लाउड्स बने होते हैं ये और ज्यादा डेंस हो जाते हैं। प्लस ये जब बहुत सारे क्लाउड्स आपस में मिल जाते हैं तो इनका जो वाटर ड्रॉपलेट का साइज है वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है एज पर द नॉर्मल साइज से ज्यादा। और जो ये विंड्स आ रही हैं वो इसको और ज्यादा ऊपर लेके नहीं जा पा रही हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा डेंस हो चुके हैं, काफी ज्यादा भारी हो चुके हैं। इस रीजन की वजह से वो जब सारा प्रोसेस चलता है उसी के बीच में क्या होगा, अचानक से विद इन इट्स, जस्ट ऐसा नहीं है कि 2 घंटे 10 घंटे लगे, बिकॉज ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल ही रहा है। देन जो क्लाउड्स है वो और ज्यादा डेंस होते जा रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज बढ़ता जा रहा है। देन जो वो पहाड़ों के बीच में वो फंस चुके हैं बादल, वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। एंड इस रीजन की वजह से बहुत ही कम एरिया के अंदर इतना ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा, वो पूरा का पूरा पानी एक ही जगह में, बिकॉज हमने देखा होगा बहुत लोकलाइज्ड एरिया होता है, बहुत कम एरिया के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके बाद जो फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड है वो तो फिर ऑफकोर्स वाटर का फ्लो है। सो इस रीजन की वजह से फिर हम इसे कहते हैं, बिकॉज इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, 10 सेंटीमीटर हमने बात की, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। सो दिस इज द बेसिकली, बिकॉज आप जानते हैं जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, आप लोग अपने ज्योग्राफी स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, दे आर द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को ही हम रेन बियरिंग क्लाउड्स बोलते हैं, एंड वो ही यहाँ पे फॉर्म होते हैं, उसके बाद वो डेंस होते हैं। देन सो फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स का जो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस है, यू ऑल नो अबाउट दैट। सो बेसिकली ये माउंटेनियस एरियाज में ही कॉमन है, बिकॉज वहीं पे जो बैरियर है, जो माउंटेन्स है, वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। सो जैसे यहाँ पे लिखा है, वार्म एयर करंट्स ऑफ अ थंडरस्टॉर्म tend to follow upward slope of a mountain. Effects of a heavy rain are especially striking on the mountain slope because falling water is concentrated in valleys and gullies. ठीक है, तो उसी की वजह से हमें क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर एरिया जहां पे भी वो फिर वो रेनफॉल होगा, डाउनपोर होगा, उसी के अंदर हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। एंड इट इज वेरी कॉमन, करेक्ट। आप नॉर्मली जैसे हम एक रात की बात करें, वेडनेसडे की बात करें, तो 3 क्लाउड बस, दो कुल्लू में, एक शिमला में देखने को मिले। एंड अभी और भी आपको देखने को मिल सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज अभी मॉनसून आपका चल ही रहा है, इट्स क्वाइट श्योर, टेम्परेचर भी हाई है। सो यस, दैट वाज द होल फिनोमेना बिहाइंड द क्लाउड बर्स्ट। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने आपके बैचेस बैठकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।